अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, आज मैं हल्का PP 38 में मौजूद हूं, जहां पे चौधरी खुश अख्तर सुबहानी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी वफ़ात के बाद 28 जुलाई को हल्के में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है और इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं MNA चौधरी अरमगान सुबहानी और चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के छोटे भाई ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ साहब का MPA चौधरी तारक सुबहानी, जो कि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार है हल्का PP 38 में। आज उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे अपने भाई की जीती हुई सीट को दोबारा से जीतने के लिए उनका क्या लाएअमल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, PTI ने चौधरी कैसर बड़ियार साहब को नॉमिनेट किया हल्के में, जो कि इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और सुनने में आ रहा है कि पूरे ज़िले के जो सनतकार हैं उन्होंने उन्हें पूरी तावन की पेशकश की है इस इलेक्शन में, तो ये आपको कितना टफ टाइम देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपना पैगाम अपने हल्के की आवाम तक पहुँचा सकूँ। ये आपने जो क्वेश्चन किया है इसमें दरअसल कोई हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने शायद सोशल मीडिया से आपने चेक किया होगा, काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी ने इस चीज़ पर एहतजाज किया है। अगर इसने इलेक्शन लड़ना है तो पहले इसको चाहिए कि चैम्बर प्रेसिडेंट से रिज़ाइन करे। और दूसरी बात यह है कि सारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो PTI को सपोर्ट नहीं करती। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, हमारे वेल विशर्स भी हैं जो इंशाअल्लाह ताला हमें भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत ये झूठ है। ऐसे सारी बिज़नेस कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी हमारे साथ भी है। और बिज़नेस कम्युनिटी के अलावा भी ये इलेक्शन हल्का की आवाम ने फ़ैसला करना है, PP 38 की आवाम ने फ़ैसला करना है। तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा 28 जुलाई को कि बिज़नेस कम्युनिटी और हल्का की आवाम किसके साथ। डस्का के इलेक्शन में हमने देखा है कि आप समेत नून लीग की सारी क़यादत ने आके सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा की आके कैंपेन चलाई है, तो क्या हल्का PP 38 में भी हमें वैसा माहौल देखने को नज़र आएगा? जी, पार्टी की आदत मोस्ट वेलकम हम उनको करते हैं, वो आना चाहें सो बिस्मिल्लाह ज़रूर आएँ, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि SOP के मुताबिक अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम आप आएँ, वरना हम बड़े कंफर्टेबल हैं अपने हल्का में, क्योंकि ये हमारा कोई नया हल्का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 साल से हम इस हल्का के अवाम की खिदमत कर रहे हैं और 2018 के इलेक्शन में इस PP 38 की अवाम ने मेरे भाई खुश अख्तर सुबहानी मरहूम को मैंडेट दिया था और वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। और इंशाअल्लाह ताला उससे पीछे 2013 से लेकर 2018 तक मैं भी अपनी PP 38 की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपना खादम चुना और मैंने भी दिन रात उनकी खिदमत की और उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। और इंशाअल्लाह ताला ये रब के फ़ैसले हैं कि उनकी ज़िंदगी इतनी थी और वो दुनिया खानी से चले गए, लेकिन पार्टी का मैं मशकूर हूँ कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी प्लेटफॉर्म से मैं ये सीट जीत कर इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को पेश करूँ। सर, चौधरी अरमगान सुबहानी आपके बड़े भाई भी हैं, अखलाकी तकाजा भी है कि वो आपके शाना बिशाना आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि NA 75 ज़मीनी इलेक्शन डस्के के बाद हमने देखा है कि आप नून लीग की रहनुमा ज़ीशान रफ़ीक साहब को इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस दे दिया, तो क्या ये अरमगान सुबहानी साहब के लिए ये एक मुश्किल नहीं पैदा कर देगा अगर वो आपके शाना बिशाना कैंपेन चलाते हैं तो? जी बिल्कुल, यकीनन इलेक्शन कमीशन के रूल और रेगुलेशन हैं, हम उनको भी फॉलो करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ एक MNA भी इसी हलके से है। अगर वो इसी हलके में मेरे साथ कैंपेन नहीं करेंगे तो वो वैसे भी हलके की खुशी कमी में अपने दोस्तों को मिलने तो जा सकते हैं, वो तो नहीं उनको पाबंदी कर सकते कि आप अपने हलके की आवाम को मिलने से तो नहीं रोक सकते। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा इशू बनेगा। बाकी ठीक है, इन्होंने अगर कोई वायलेशन की थी हमारे रुकने असम्बली ने तो उनको फ़ाइन हुए हैं, उन्होंने फ़ाइन पे किए हैं और इस दफ़ा भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपनी पार्टी को रिक्वेस्ट की है कि हम उन लोगों को जहमत नहीं देंगे ताकि वो इधर आके वायलेशन ना करें। हम इंशाअल्लाह ताला SOP के मुताबिक इलेक्शन कमीशनर्स के जो रूल और रेगुलेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला फ़तह मुस्लिम लीग नून की होगी, फ़तह मियाँ नवाज शरीफ की होगी, फ़तह मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की। साहब, हमने देखा कि जब से चौधरी कैसर बड़ियार साहब को टिकट नॉमिनेट उनको किया गया PTI की तरफ से, तब से पसरूड रोड के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है,
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है इलेक्शन में? मेरा नहीं ख्याल मुश्किल पैदा कर सकता है। पसरूर रोड एक पुराना प्रोजेक्ट है, वो हमारा दरीना मुतालबा भी था, हमारे दौर से शुरू हुआ है, तब से फंडिंग उसकी मंजूर हुई है। ये तो डिले कर रहे थे, अब इलेक्शन की वजह से तेज़ी आई है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, हमारा रोड मुकम्मल होना चाहिए, हल्का की आवाम को ये सहूलत मिलनी चाहिए। ये इन्होंने घर से नहीं करना, ये पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर रोड की तेज़ी आएगी, अच्छा हुआ, रोड जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि काम में रुकावट पैदा करें। एक अच्छा काम हो रहा है जो कि हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी, तो अब अगर इन्होंने किया, इनको शर्म आ गई है, तो चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसको मुकम्मल कर दें। नून लीग के बकौल ज़मनी इलेक्शन जो NA-75 का, उसमें हुकूमती पार्टी ने धांधली की नून लीग के बकौल। तो अगर यहाँ पे भी आपको खदशात नज़र आते हैं, तो अगर इस तरह को कोई अमल कार्रवाई की जाती है, तो इसके ऊपर आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? पहली बात तो है कि नून लीग के तो एक तहफ़्ज़ात थे, क्या आप लोगों के तहफ़्ज़ात नहीं थे? आप लोग एग्री नहीं करते कि उन्होंने धांधली नहीं की? पूरी दुनिया इस चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हो गई है, इत्तफ़ाक़ करती है, और पूरी दुनिया ने देखा है। तो उन्होंने धांधली की है, सरेआम किया, ओपन किया, और पूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको एडमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया। अच्छा सर, अगर इस तरह का माहौल इस हल्के में हमें देखने को नज़र आता है, तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा वरियो ख़ानदान का? पहली बात तो है कि अब वो दोबारा जुर्रत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो पाकिस्तान बदल चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो एक रूल सेट कर दिया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले पाकिस्तान का एक नया मॉडल है, और इंशाअल्लाह ताला ये जुर्रत भी नहीं करेंगे, और अब धुंध भी नहीं है, अब माशाल्लाह धूप है। और ये PP38 है, ये NA-75 नहीं है। PP38 के शेर जो है ना, वो इनको कुछ भी नहीं करने देंगे अल्लाह के फजलो करम से। तारक साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपके मरहूम वालिद साहब एक नेशनल लेवल के एक लीडर थे, आपके भाई भी साहब का सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, तो यकीनन उन्होंने पूरे हल्के के अंदर बेशुमार उन्होंने काम करवाए, अनगिनत उन्होंने काम करवाए हैं, तो आप उनके कौन से मिशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं? मेरे भाई, मैं सबसे पहले उनके उस मिशन को लेके जाऊंगा जो मुझे उन्होंने एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने बाहर भेजा था, तो उन्होंने जो मुझे नसीहत की थी, मैं उस पे पैरों हूँ। मैं उसकी नसीहत उनकी ये थी कि बेटा, ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, और ज़िंदगी में किसी का हक नहीं मारना, और दूसरी बात है कि बेटा इसको इबादत समझ के करें। और मैं इंशाअल्लाह ताला, जब से मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैंने 2000 जैसे पहले बताया था कि 13 से लेकर 18 तक मुझे मौका मिला है, मेरे हल्का की आवाम जानती है, मैं कमिटमेंट का आदमी हूँ, मैं जो बात कहता हूँ वो मैं करता हूँ। दूसरी बात, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला, और कभी किसी का हक नहीं मारा। यही मेरे असूल हैं, और इन्हीं असूलों की बुनियाद पे मैं दोबारा हल्के की आवाम के पास जा रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही बन के, और उनका इंशाअल्लाह ताला कारकुन बन के, और अपने शेरों के पास जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उस मिशन को आगे लेके जाऊँगा। बाकी उनका मिशन जो था वो डेवलपमेंट का था कि देहातों में लोगों को सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। पिछले 40 साल से वरियो ख़ानदान के मेंबरान बार बार इलेक्ट होके इस हल्के से असम्बलियों में जा रहे हैं, तो आपने ऐसा कौन सा काम किया कि हल्के की आवाम को इतनी मोहब्बत करती है आपके साथ कि हर दफ़ा आपको ही क्यों इलेक्ट कर देती है? मेरा ख्याल है इसका मुंह बोलता सबूत है, हल्का की इमाम जो हमें इलेक्ट करती है, वो इस चीज़ का ये सीधा जवाब है। क्योंकि क्यों वो हमें इलेक्ट करेंगे अगर हम लोग चोर होंगे, अगर हम लोग उनके काम नहीं करेंगे? हम लोगों ने अवाम की खिदमत की है, और इसको इबादत समझ के खिदमत किया है। उन लोगों को उन घरों में जाके पूछें जिन लोगों में घरों में उनके किचन चल रहे हैं। चौधरी अख्तर वरियो मरहूम साहब ने लोगों को रोज़गार दिया है, और उस वक़्त से जब से वो सियासत में आए थे, उन देहातों में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, स्कूल्स नहीं होते थे। हमने हर यूनियन काउंसिल लेवल पे, हर देहात लेवल में हमने बच्चों के स्कूल दिए, और कारपेट रोड दिए, और उसके अलावा हमने कॉलेजेस दिए, जॉब्स दी। ये वजह है जो हमने उनके दिलों में जगह बनाई हुई है, और हमें लोग दोबारा बार बार कामयाब करते हैं। अच्छा सर, 2013 से लेके 2018 तक आप खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो आपने अपने टेन्योर में कौन से ऐसे काम किए हैं कि आज आप दोबारा, जब ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है 2021 का, तो आप उस बेस पे जाके आप आवाम से वोट मांगेंगे कि मैंने अपने टेन्योर में ये काम किए हैं, इसलिए मुझे आप दोबारा इलेक्ट करवाएं, और मैं आपके लिए ये काम करूंगा? यानी अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आप हल्के की आवाम को क्या रिलीफ देने की कोशिश करेंगे? बदकिस्मती से 2008 से 13 तक जो टेन्योर था वो हम नहीं थे, एक मुखालफ कैंडिडेट MP था, और हमारे हल्के में जो डेवलपमेंट हुई है वो ना होने के बराबर थी। जब मुझे दोबारा मौका मिला, मुझे और मेरे बड़े भाई अरमगान सुबहानी साहब को 2013 में हम इलेक्ट हुए, तो यकीन करें कि मेरे पूरे हल्के की कोई एक सड़क ऐसी नहीं थी जो मुकम्मल थी।
टूटी हुई थी, लोग गाड़ी चलाना मुश्किल थी, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने वो कारपेट रोड बनाए। मैं मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने खादमे आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उनकी इस प्रोग्राम का जो उन्होंने देहातों को दिया, देहातों के लोगों को अपलिफ्ट किया ताकि उनकी आमदोरफ्त बेहतर हो, तो मंडियों तक अपनी तजारत जो वो कर सकें। तो वो हमने कारपेट रोड लोगों को दिए। फिर मैंने मेरे हलके में कॉलेज नहीं था, मैंने अपने हलके में कॉलेज बच्चियों का मंजूर करवाया ताकि वो बच्चियां सियालकोट सिटी में ना आ सकें, वो अपने कॉलेज में बैठ के उधर तरीम कर सके। और इन नकम्मों ने 3 साल से वो कॉलेज अभी फंक्शनल नहीं होने दिया जो कि मुकम्मल पड़ा हुआ है। तो ये मैंने काम करवाए हैं। सर अगर अभी आप इलेक्ट होते हैं, दोबारा असम्बली में पहुंचते हैं, तो क्या आप उसको दोबारा आप फंक्शनलाइज करवा लेंगे? क्यों नहीं करवाएंगे? असम्बली फोरम ही है, इसीलिए कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। बेशक हम अपोजिशन में होंगे लेकिन ये हमारी आवाज़ नहीं बंद कर सकते। हम आवाज़ आपके मरहूम भाई चौधरी खुश अख्तर सुबहानी भी तो पिछले 3 साल से अपोजिशन में थे। जो मिशन वो छोड़ के गए हैं, आप कौन से मिशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं बीइंग अपोजिशन? मैं बीइंग अपोजिशन, सबसे पहली बात तो हम महंगाई पे बात करेंगे जिससे अवाम पिस रही है। वो सिर्फ मेरे हलके की अवाम नहीं है, पूरा पाकिस्तान की अवाम पिस रही है। हम वो आवाज़ उठाएंगे कि अब इंतहा हो गई है, अब ये बातें करना छोड़ दें कि वो पिछला था, पिछले चोर थे, पिछले चोरों को छोड़ दें। अब अपनी प्रोग्रेस की बात करें, आपने क्या डिलीवर किया है, अवाम को कुछ बताएं, कुछ दिखाएं। दिखाने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर दिखाने के लिए कुछ है तो वो हमारे कायदीन के पुराने मनसूबे हैं जो उन्होंने शुरू किए थे, वो अभी मुकम्मल हुए हैं और के ऊपर ये तख्तियां लगा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला अपने काम भी करवाएंगे अपने इलाके की आवाम के लिए। लास्ट पे अगर आप अपने चाहने वालों को, अपने वोटर सपोर्टर को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने हलके की आवाम को बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोगों को पता है, ये अचानक मेरे भाई की खुश अख्तर सुबहानी जो आपके दिलों में बसता है, आप लोगों की इतनी खिदमत की उन्होंने अपने गुजरे हुए वक्त में, जब वो मिनिस्टर थे, एमपीए थे, आप लोग उनको इलेक्ट करते थे, तो वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए और पार्टी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूँ। 28 जुलाई का दिन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये डस्के वाला NA-75 नहीं होगा। ये PP 38 का इलेक्शन है और इधर के नौजवान मेरे शेर, नवाज शरीफ के शेर, अल्लाह के फजल व करम से अपना हक लेना जानते हैं और ना तो धुंध है। इंशाअल्लाह ताला हम इनका डट के मुकाबला करेंगे, ना इनके पैसे चलेंगे, ना इनकी बदमाशी चलेगी, ना इनकी गुंडागर्दी हम इनको चलने देंगे। इंशाअल्लाह ताला फ़तह मियाँ नवाज शरीफ की होगी, फ़तह मेरे हलके की आवाम की होगी। मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, एक बारी फिर शेर। चले नाज़रीन, सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ ही कैमरामैन कामरान साबिर के साथ अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।